हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वीडियो का एक नया टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हम अपने पार्टनर से परेशान हो जाते हैं और पार्टनर हमसे परेशान हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इतने ज्यादा झगड़े रिलेशनशिप में हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि किन कारणों से वो झगड़े पैदा हुए हैं, क्यों हमारा रिलेशनशिप टूट रहा है, क्यों ऐसा हुआ है कि हमारा पार्टनर हमें गाली गलौज करता है और हमसे रिलेशनशिप तोड़ने की बात करता है। ऐसा हुआ क्यों है, कभी हम समझ ही नहीं पाते, हम अपने दिमाग पर जोर कभी नहीं डाल पाते। और जब हम अपने रिलेशनशिप को दिल से निभाते हैं, यह 100 to 100% रिजल्ट आता है कि हमारा पार्टनर हमें छोड़ना चाहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम दिल से अपने रिलेशनशिप को निभाते हैं तो पार्टनर इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और इतना ज़्यादा हमसे परेशान हो जाता है कि वो ये सोचता है कि यार कहीं ये तो मेरे पीछे पड़ गई है और ये तो मेरा पूरा जीवन खराब करने वाली है। ये सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप समझने का प्रयास करें। अगर आप अपने पार्टनर के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हो तो भी बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो तो भी बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप मेरी वीडियो में कमेंट जरूर क्या करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊं। ध्यान से मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं केवल और केवल आपके लिए वीडियो बनाता हूं। मुझे कोई अभी पेमेंट नहीं आ रहा है और फिर भी मैं, आप समझिए, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। डेली वीडियो डालता हूं, मैं कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल देखते हो और वीडियो देखते हो, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो। मैं अब आपको बताता हूं आपको क्या करना है, रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है या नहीं रखनी है। अब आप समझने का प्रयास करें जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप अपने पार्टनर के बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हो तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा दूर चले गए हो तो भी रिश्ता टूट जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे? वो ऐसे टूट जाएगा जब आप बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हो तो आपका पार्टनर समझना शुरू कर देता है कि ये केवल और केवल मेरे लिए गारंटी बन गया है, अब मुझे टेंशन ही नहीं है किसी और चीज की। अब वो इधर उधर ट्राई करना शुरू करता है। उसको ये पता रहता है कि ये तो है ही, अगर मैं उधर से भी आऊंगा तो भी तो ये मेरे पास है। और जब आप अपने पार्टनर को यह गारंटी दे देते हो, उसको बोल देते हो मैं केवल और केवल आपके लिए हूं, मेरी जिंदगी केवल और केवल आपके लिए है, तो फिर वो समझ जाता है कि मेरा पार्टनर अब मेरा हो गया है, अब मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वो अब इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देगा, यानी उधर उधर देखना शुरू कर देगा। अब इधर से उधर जब देखेगा तो कहीं ना कहीं तो कोई फंसी जाएगी, कहीं ना कोई फंसी जाएगा। अब जब फंस जाएगा फिर आप परेशान हो जाते हो, फिर वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। और जब आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है फिर आप ये ऐसी ऐसी वीडियो सर्च करते हो कि पार्टनर के लिए क्या करें, पार्टनर हमें परेशान कर रहा है तो क्या करें। अब इस सिचुएशन में आपका पार्टनर आपके साथ क्या करेगा, वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। सर पे चढ़ने का मतलब क्या है, अगर आप उसको बोलोगे आप सारी रात किससे बात करते हो तो वो आपके साथ झगड़ा कर देगा। यहां तक कि इतना भी कर सकता है, 2-4 थप्पड़ भी लगा सकता है और आपको पिटाई भी कर सकता है। अब आप कहोगे सर ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जाए? कई बार तो ऐसा होता है इस सिचुएशन में रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं और जब रिलेशनशिप टूट जाते हैं तो फिर आप रोना धोना शुरू कर देते हो, आप उस पार्टनर को बेवफा बताना शुरू कर देते हो, आप उस पार्टनर को धोखेबाज बताना शुरू कर देते हो। धोखेबाज पार्टनर होता नहीं, आपने उसको बनाया है। कोई बंदा होशियार घर से नहीं होता, वो सब मार्केट में आकर लोगों से मिलजुल कर होशियार होता है। ऐसे ही आपका पार्टनर आपने होशियार किया है। अब दूसरी बात, अगर आप अपने पार्टनर के बहुत ज्यादा दूर चले गए हो तो भी आपके रिलेशनशिप में झगड़े जरूर होंगे। रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ना तो ज्यादा दूरी होनी चाहिए या ना ज्यादा नजदीकियां होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर हम ज्यादा दूर चले गए तो भी रिलेशनशिप टूटेगा और बहुत ज्यादा क्लोज चले गए तो भी रिलेशनशिप टूटेगा। तो ऐसे कैसे मेंटेन किया जाए? मेंटेन ऐसे किया जाता है कि आप अपने पार्टनर को उतना ही प्यार दें जितना उसको जरूरत है, उतना ही प्रेम करें जितना उसको जरूरत है, और उतना ज्यादा प्रेम ना करे जो वो उसको उठाकर साइड में रख दें। अगर आप किसी को खाना बहुत ज्यादा दोगे तो मेरा मानना यह है कि वो जो उसने खाया है लेकिन और ज्यादा खाने को बचा कर रख देगा, तो फिर क्या फायदा हुआ है? ऐसे रिलेशनशिप में झगड़े जरूर होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्यार होता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पार्टनर को रात दिन बांध कर रखें। ये कोई प्यार होता है कि मैं तुम्हारी इच्छाओं के लिए जी रहा हूं, तुम मेरी इच्छाओं के लिए जियो, मैं तुम्हारे शरीर को यूज कर रहा हूं, तुम मेरे शरीर को यूज करो। क्या होता है ये? तुम इसको प्यार समझ रहे हो क्या? कई बार तो ऐसा होता है, कुछ लड़कियां तो झगड़ना शुरू कर देती, मेरा पार्टनर तो किसी के साथ फिजिकल हो गया है, मेरा पार्टनर तो उसके साथ फिजिकल कर लिया है। लड़के भी झगड़ना शुरू कर देते हो। यार ये सब कुछ है क्या? जब तुम्हें पता है कि अध्यात्म का ज्ञान लो, आप समझने का प्रयास करो, आपने उससे प्रेम किया है, उसकी रूह से प्रेम किया है या उसके शरीर से प्रेम किया है। अब आप कहोगे सर ये आप कौन सी बातों पर आ गए?
मैं इसलिए इन बातों पर आ गया हूं, अगर आपको रिलेशनशिप बचाना है, अपने रिश्तों को बचाना है, तो यह सोचना पड़ेगा कि मेरा पार्टनर केवल और केवल मेरा है और जैसा भी है वो मेरा ही रहेगा। अगर आपने अपने पार्टनर को इरिटेट करने का प्रयास किया, उस पर शक करने का प्रयास किया, तो एक दिन ऐसा होगा रिलेशनशिप टूट जाएगा। और टूटने का मतलब यह होगा कि आपका पार्टनर आपके रिश्ते से आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और तुम फिर सोचोगे यार ये क्या हुआ। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल आजाद कर दीजिए। आप उसको यह मत बोलिए कि तुम मेरी खुशियों के लिए जियो, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए जीता हूं। ये क्या हुआ? यानी अगर मैं तुम्हें कमा कर नहीं ला के दूंगा तो तुम मेरे खाना नहीं बनाओगी, अगर मैं तुम्हें खाना नहीं बना के दूंगी तो तुम काम पर नहीं जाओगे। ये क्या है? ये आदान प्रदान आप कर रहे हो। प्यार में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि एक दूसरे बंदे को बांध कर रखा जाए, एक दूसरे बंदे पर प्रेशर डाला जाए। एक दूसरे बंदे पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर प्रेम आप करते हो और कोई मस्ती कर रहे हो, किसी तरीके से मस्ती में रहना है, तो फिर आप अपने पार्टनर को बार बार दबाइए। और बार बार उसको दबाने का मतलब यह है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 कर दीजिए। और 0 जब हो जाएगा, आपका पार्टनर एक दिन ये सोचेगा कि मुझे अपनी पत्नी से या फिर अपने पार्टनर से छुटकारा पाना है। और जब वो सोचेगा तो आप परेशान हो जाओगे। इतने भी पागल मत बनो रिलेशनशिप में कि आपके और रिश्ते भी खत्म हो जाए। अगर जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड से अलावा भी मैं किसी का भाई हूं, मेरी गर्लफ्रेंड से अलावा मैं किसी का बेटा भी हूं, मेरी गर्लफ्रेंड से अलग भी मैं अपना किसी का भतीजा भी हूं, अगर यह सोचना आपने शुरू कर दिया तो रिलेशनशिप टूट ही नहीं सकता। अगर तुम ये सोच रहे हो मैं केवल और केवल इसका हूं, एक दिन वो भी निकल जाएगी और तू भी उसके पास से निकल जाएगा, फिर रोता रहना और सारा दिन फिर उसको कॉल करते रहना। आपका पार्टनर आपको देखता है, 2-3 साल तक आजमा कर देखता है कि ये कहां तक जाता है, क्या करता है, ये तरक्की करता है या नहीं करता है। अगर आप उसके जैसे नहीं बनते, रिलेशनशिप टूटता ही हमेशा इस वजह से है कि एक पार्टनर जो होता है वो बहुत बड़ा बन जाता है और एक पार्टनर छोटा रह जाता है। फिर बड़े वाला पार्टनर ये सोचता है कि मैं क्या करूं अब, और जो छोटे वाला पार्टनर होता है वो सोचता है कि मेरा तो अब इसके साथ निभने वाला नहीं है। आप समझने का प्रयास करें, अगर आपका पार्टनर तरक्की कर रहा है तो आपको अवश्य ही तरक्की करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मेरा पार्टनर तो तरक्की कर रहा है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। मैंने बताया था शुरुआत में, एक बार ऐसा हुआ कि एक बंदर और एक बंदरिया थे। एक तालाब में एक पेड़ खड़ा हुआ था, उस तालाब के पेड़ के ऊपर एक बंदर और बंदरिया रहते थे। और जब वो रहते थे, एक दिन ऐसा हुआ कि वह आकाश से एक आकाशवाणी हुई और उनको सुनाई दी। उस आकाशवाणी में यह बोला गया था कि जो भी बंदर सुबह के 4 बजे इस पानी में नहा लेगा, मैं उसको राजा बना दूंगा। यानी वो पानी से राजा बनकर निकलेगा। अब बंदर ने बंदरिया को बोला कि यार अगर हम इस पानी में नहा ले तो क्यों ना हम कुछ बन जाएं। अब बंदरिया आपको पता है किस तरीके की होती है, उनका दिमाग ही काम नहीं करता है, ऐसी महिला की तरह होती है वो भी। अब जब ऐसा किया तो बंदर ने सोचा यार जो भी होगा देखा जाएगा, अगर मैं बच भी गया तो बंदर तो हुई, कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अब बंदरिया सोचने लगी कि यार कभी मैं इस काम से भी जाऊं। अब बंदर ने हिम्मत करके एक रिस्क ले लिया। बंदर ने जैसे ही 4 बजे उस पानी में डुबकी लगाई तो बंदर राजा बनकर निकल गया और उसके सर पर आ गया मुकुट। अब जब मुकुट उसके सर पर आ गया, फिर वो बंदरिया से बोलने लगा कि बंदरिया आप देखिए क्या होगा। अब बंदरिया कहने लगी मेरा क्या होगा। अब राजा कहने, वो बंदर तो राजा बन चुका था। बंदर कहने लगा देखिए बंदरिया, अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है, मैं राजा बन गया हूं और तू अभी भी बंदरिया है क्योंकि तूने जिंदगी में रिस्क लिया नहीं। ऐसे ही हमारे रिलेशनशिप में होता है, हमारा पार्टनर बहुत ज्यादा मजबूत बन जाता है और हम सारी उम्र यही सोचते रहते हैं यार ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। और जब वो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है, कई बार तो ऐसा होता है कुछ अच्छी एजुकेशन लेकर और कुछ बड़े बन जाते हैं, फिर वो अपने जैसा पार्टनर देखते हैं, अपने बराबर का पार्टनर देखते हैं। लेकिन तुम क्या हो, तुम उसके सारी बातों को मान कर 0 रह लेते हो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और ट्रिक तो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।